वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे अपनी हथेली से कि हथेली में दो विवाह के योग या दूसरे विवाह या दो विवाह के योग किन किन कंडीशन में हथेली में बनते हैं। क्या आपकी हथेली में दो विवाह के योग हैं, इसके विषय में। तो चलिए आज का अंक हम शुरू करते हैं। ये हमारी होती है कनिष्ठिका उंगली, जिसे लिटिल फिंगर कहा जाता है। इसके नीचे का क्षेत्र होता है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत को प्राइमरी रूप से हम देखकर ये निर्णय ले सकते हैं कि जातक की दो विवाह होने की क्या संभावनाएं निकल के आ रही है। और उसके बाद हम देखते हैं उनकी मस्तिष्क रेखा, लाइफ लाइन, गुरु पर्वत एवं हृदय रेखा और शुक्र पर्वत, इन सबों को भी देखकर इस विषय में निर्णय लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्ध पर्वत से। यदि पुरुष हैं तो दाहिने हथेली को प्राथमिकता देंगे, महिलाएं हैं तो बाएं हथेली को। आइए थोड़ा सा हम इस पर्वत को जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर होती है हमारी विवाह रेखा। दो विवाह के चांस कब बनते हैं? यहाँ पर कई रेखा होती है। यहाँ पर एक, दो, कभी कभी ये तीन, चार, कई रेखाएं होती है। आप भी देखते होंगे। तो क्या चार विवाह होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चार विवाह के योग नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये योग कब बना देते हैं एक से अधिक विवाह के, हम इसके विषय में बात करेंगे। देखिए यदि आपकी रेखा एक, जैसे आप देख रहे हैं कि एक रेखा यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है, उम्र की कैलकुलेशन करें तो ये लगभग जो है 50% से ऊपर है। अर्थात महिला है तो 25 वर्ष के बाद इनका विवाह होना यहाँ पर बिल्कुल तय है। इतनी लंबी गहरी रेखा है, अर्थात ये विवाह इनका होकर ही रहेगा, ये मानना चाहिए। अब देखिए एक रेखा यहाँ पे दिख रही है, ये देख लीजिए, एक रेखा यहाँ दिख रही है। किसी कारणवश ये रेखा क्या है कि ये रेखा थोड़ी छोटी है और कमज़ोर है, हालांकि रेखा मोटी है। अर्थात उम्र, ये विवाह की उम्र भी है, ये लगभग ये 20 वर्ष की आयु दिखा रही है कैलकुलेशन के अनुसार। और ये दिखला रही है लगभग 27 से 28 वर्ष। ये दो विवाह के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि इनका विवाह जो है इस उम्र में हो गया हो, अर्थात 20 वर्ष में इनका विवाह तय हुआ और ये विवाह हो गया। लेकिन ये छोटी रेखा थी, रेखा काफ़ी कमज़ोर थी। विवाह तो हो गया। ऐसे रेखाओं में जो विवाह होता है, कभी कभी ऐसे रेखाओं के कारण विवाह जो होता है उसमें सामंजस्य की कमी हो, आपसी मनमुटाव हो या अन्य कारण हो, ये विवाह कभी कभी छूट जाते हैं, संबंध नहीं बनते। तो ऐसे कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये विवाह यदि किसी कारणवश आपकी टूट गई, छूट गई या जो भी कंडीशन हो, संबंध विच्छेद हो गया या पति पत्नी हो, ऐसा भी होता है कि कभी एक आदमी है, पत्नी है तो पति नहीं रहा, पति है तो पत्नी नहीं रही, या फिर किसी कारण से वो अलग रहते हैं, ऐसी कंडीशन भी होती है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दूसरी रेखा आपकी हथेली में है, उम्र के इस पड़ाव में आपको विवाह के अच्छे मौके मिलेंगे और विवाह होगा। ये दूसरा विवाह का योग इस प्रकार से बनता है। अब आइए दूसरा प्रकार, ये विवाह का रेखा है। ये विवाह का रेखा हम देखते हैं कि इसका झुकाव ऐसे नीचे की ओर है। यदि ये नीचे की ओर है तो ये शुभ स्थिति है। लेकिन यदि ये रेखा इस प्रकार से ऊपर की ओर घूमी हुई थी, ये स्थिति शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति विवाह में अलगाव को, सामंजस्य की कमी को, आपसी मतभेद को दिखलाता है। ऐसे जातक का विवाह विच्छेद भी होता है या किसी कारण से अलग भी होते हैं। तो एक स्थिति ये होती है, ये स्थिति यदि उत्पन्न हो जाती है तो इनका भी विवाह ऐसे कंडीशन में दूसरी रेखा जो है उस उम्र में विवाह होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, कभी कभी इसमें जो है इस प्रकार से आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से स्टार का चिन्ह बनता है विवाह रेखा पे। तो ये स्टार का चिन्ह बनना भी शुभ नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो पहला विवाह हुआ था वो टूटने की समस्या दिखा रहा है, और दूसरा विवाह यदि क्लियर स्पष्ट है तो आपकी दूसरी उम्र में विवाह अवश्य होगी, ये मान के हमें चलना चाहिए। अब है कि हो सकता है कि पहला विवाह जो आपका हो गया, ये इस प्रकार से कभी कभी देखा है कि एक रेखा ऐसे, दूसरी रेखा ऐसे दो भागों में बढ़ती है। ये कंडीशन बताता है कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बिल्कुल नहीं रहेगी। कुछ न कुछ उठा पटक, दाएं बाएं, जिनके भी हथेली में दो भागों में बढ़ती हुई रेखा है, ये सामंजस्य की कमी को दिखलाता है, अलगाव को दिखलाता है। तो ऐसे कंडीशन में दूसरी रेखा भी विवाह के एक मजबूत योग बनाते हैं। अब होता है कि कभी कभी विवाह रेखा पे द्वीप भी बना हुआ नजर आता है, तो ऐसे कंडीशन में भी दूसरी रेखा आपके विवाह के योग बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि आपकी जो एक विवाह हो गई, ये टूटी हो, कमज़ोर हो, या फिर ये इसका कभी कभी देखते हैं कि ये झुकाव जो है इस प्रकार से बहुत अधिक होता है, हृदय रेखा को काट के नीचे चली गई। ऐसे कंडीशन में ये एक विवाह विच्छेद का योग बनता है।
तो आपका यदि इस उम्र में ये कंडीशन इस प्रकार से दिख रहा है और दूसरी रेखा दिख रही है मजबूत और स्पष्ट, तो ये विच्छेद हो जाएगा और दूसरा विवाह आपका हो जाएगा। तो बहुत सारे कंडीशन हथेली में बनते हैं, दूसरे विवाह के योग बनाते हैं। अब देखिए, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में 3 रेखा है तो 3 विवाह होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। विवाह तो एक ही होना है। कंडीशन होते हैं, कंडीशन के अनुसार विवाह होता है। मान लीजिए ये रेखा है, इस रेखा पर एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तो ये विवाह टूटने का या विवाह में नहीं चलने का भी एक सिंबल होता है यदि क्रॉस बन रहा है। तो ये कहने का अर्थ है विवाह रेखा पर यदि किसी प्रकार का निगेटिव चिन्ह हो जो नुकसान पहुंचाती है रेखा को, चाहे उसके कोई रेखा काटती हो, उस पर द्वीप बनता हो, रेखा टूटा फूटा हो, बिल्कुल क्लियर नहीं हो, कमज़ोर हो, तो ये कमज़ोर रेखाएं आपके वैवाहिक जीवन को कमज़ोर करती है। और दूसरी यदि मजबूत रेखा उपस्थित है तो ये दूसरा विवाह होने की एक मजबूत संभावनाओं को दिखलाता है। इसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कब होगा दूसरा विवाह? तो उम्र के गणना हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे। महिला है तो यहाँ से यहाँ तक 50 वर्ष मानेंगे, पुरुष है तो इसे हम 60 वर्ष मानेंगे। अब हम उम्र की गणना करते हैं तो ये लगभग 50% यहाँ हुआ। इसके ऊपर है ये जातक यदि महिला है तो ये 25 वर्ष के ऊपर 26-27 में इनका दूसरा विवाह का चांस आ रहा है। पहला विवाह का चांस यहाँ पर कमज़ोर दिख रहा है। अब आइए, इस पे अन्य भी कुछ कंडीशंस बनते हैं। अब ये कंडीशन की हम बात करें, यदि एक रेखा बिल्कुल मजबूत है, दूसरी रेखा भी सेम कंडीशन में गहरी मजबूत है और सेम लंबाई की है, साथ में दोनों रेखा पैरेलल है, मतलब पैरेलल कहने का अर्थ होता है जैसे रेल की पटरी बिल्कुल समांतर रहती है, इस प्रकार से पैरेलल स्थिति हो। पैरेलल कहने का अर्थ होता है ये टर्न भी ले सकती है, लेकिन इसका एक ही अर्थ है कि दोनों का ये जो गैप होता है वो गैप ऑलवेज समान बनता है। इसे हम कहते हैं समानांतर रेखा। तो ये 2 समानांतर रेखा यदि यहाँ पर बनती है, दोनों की गहराई मजबूती एक समान है, तो ये एक साथ 2 विवाह को भी दिखलाता है। ऐसे जातक के 1 से अधिक विवाह जो होते हैं और दोनों विवाह चलते रहते हैं साथ में, ये कंडीशन ये उत्पन्न करती है। या फिर ऐसे जातक जो एक विवाह परमानेंट रहता है, एक विवाह ये कहीं विवाह करके कहीं दूर में रहते हैं, लोगों को कभी कभी ये पता नहीं चलता। तो बहुत सारे कंडीशन हैं। अब आइए हम अन्य रेखाओं के विषय से इसे हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो कंडीशन यहाँ पर विवाह के ये 2 विवाह के योग बना रहे हैं, डबल रेखा है, जैसे एक कमज़ोर रेखा है एक मजबूत है। साथ में हम देखते हैं कि हमारी हथेली की स्थिति क्या कहती है। आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से है और मस्तिष्क रेखा यहाँ से एक गैप बना रही है, ये गैप। तो ऐसे जातक भी स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, अपने मन के होते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं, इनकी प्रवृत्ति स्वतंत्र होते हैं। ये घर वालों की बात कम मानते हैं, अपने मन से चलते हैं ऐसे जातक। ऐसे कंडीशन में भी जातक के 2 विवाह होने की संभावना रहती है और यहाँ तक कि ऐसे जातक का प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। ऐसे जातक को चाहिए विशेष सतर्क रहें, क्योंकि ये कंडीशन जल्दीबाजी में निर्णय दिलाता है और ऐसे जातक का जल्दबाज का निर्णय कभी कभी बहुत अधिक घातक और नुकसानदायक भी सिद्ध होता है। ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए हम हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा पर ऊपर में यदि कोण नुमा चिन्ह बनती है बड़ी इस प्रकार से, ये भी दिखलाती है कि ऐसे जातक थोड़े से दिल फेंक प्रवृत्ति के होते हैं, इनके प्रेम संबंध इधर उधर चलने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि ये कोण नीचे बनते हैं तो ऐसे जातक के प्रेम संबंध चलने की संभावना नगण्य होती है, लेकिन ये ऊपर बनते हैं तो एक संभावना बनी रहती है कि इनका कहीं ना कहीं प्रेम संबंध हो सकता है। गुरु पर्वत ये हमारे वैवाहिक सुख को भी दिखलाता है। गुरु पर्वत अच्छा है, शुभ कंडीशन में है, तो हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, सुख मिलेगा। गुरु पर्वत अच्छे कंडीशन में हो, साथ पर इस पर एक क्रॉस का चिन्ह स्वतंत्र रूप से बनना हो, तो वैवाहिक जीवन अति शुभ होता है। ऐसे जातक की पति या पत्नी जो है अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, उन्हें जीवन में हर जगह उन्हें जो है सपोर्ट करने वाले, धन से तन से मन से सपोर्ट उन्हें करते हैं। ससुराल पक्ष का भी विशेष लाभ होता हुआ इस कंडीशन में देखा जाता है। शुक्र पर्वत भी वैवाहिक जीवन के विषय में बहुत कुछ कहता है। शुक्र की स्थिति यदि शुभ हो, पर्वत शुभ हो, इस स्थान पर शुभ चिन्ह हो, ये स्थान बिल्कुल अच्छा हो, तो ऐसे जातक का भी वैवाहिक जीवन सुखी होता है। इनको जीवन में भौतिक सुख सुविधा अच्छी प्राप्त होती है, भोग विलास के अच्छे मौके मिलते हैं। चूँकि शुक्र को सुंदरता से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र जिसे हम वीनस कहते हैं, इसे सुंदरता से
एवं नृत्य, संगीत, गायन वादन, भौतिक सुख सुविधा, अच्छे रहन सहन, भोग विलास से देखते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी लोगों की जो है वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होता है। तो बहुत सारी स्थितियां हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।